दोस्तों, आज ज्योग्राफी ऑनर्स सेम 4 मानव भूगोल के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की अर्थ एवं विषय क्षेत्र का विवरण दीजिए, यानी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। मानव भूगोल का अर्थ 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास हुआ। इस शताब्दी में मानव भूगोल का विकास करने वाले अनेक भूगोलवेत्ताओं का जन्म हुआ। वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजल हैं। इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव को केंद्र मानकर इस पर वर्तमान के प्रभाव का अध्ययन किया है। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। आगे, मानव भूगोल की परिभाषाएं। जर्मन मानव भूगोल शास्त्री रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, इसमें बताया गया है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये रेडजल के अनुसार उसकी परिभाषा दिया गया है। आगे, रेडजल की शिष्या देखेंगे। रेडजल की शिष्या ने क्या बताया है। रेडजल की शिष्या कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा एलन सी सैंपल ने दी है। ठीक है। आगे नेक्स्ट, पॉल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार, जो कि एक फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, उसने बताए हैं। पॉल विडाल डी ला ब्लास हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये परिभाषा पॉल विडाल डी ला ब्लास ने दिया था, जो कि फ्रांस के एक भूगोलवेत्ता थे। आगे, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। हंटिंगटन एक भूगोलवेत्ता था, उसने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताए हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार यह 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानवीय अभिव्यंजनाएं। ये हंटिंगटन के अनुसार बताए गए हैं। इसमें से पहला है भौतिक दशाएं, यानी फिजिकल कंडीशंस। इसके अंतर्गत ग्लोब पर स्थिति, भूमि की रचना, जलराशियां, मिट्टी और खनिज तथा 5वां जलवायु सम्मिलित किए गए हैं। इस श्रेणी में जीवन के विभिन्न रूपों फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी सम्मिलित किया गया है। इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहला पौधा, दूसरा पशु एवं नंबर मनुष्य। ये 3 इसके जीवन के विभिन्न स्वरूप हैं। आगे, बी मानवीय अभिव्यंजना, यानी ह्यूमन रिस्पॉन्स। इसके अंतर्गत मानव की आवश्यकता या भौतिक आवश्यकताएं भोजन, जल, वस्त्र, गृह, औजार और यातायात के साधन आदि सम्मिलित किए गए हैं।
दूसरा है मुख्य व्यवसाय, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु चराना, खेती करना, लकड़ी काटना, खाने खोदना, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि का अध्ययन किए जाते हैं। तीसरा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा है कार्यकुशलता। क्या है? कार्यकुशलता, स्वास्थ्य सेवाएं, सांस्कृतिक प्रेरणाएं, आमोद प्रमोद, सरकार इत्यादि इसमें अध्ययन किए जाते हैं। आगे है उच्च आवश्यकताएं। चौथा नंबर, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें निम्न तथ्य शामिल हैं। पहला, जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। तीसरा, सांस्कृतिक वातावरण। और चौथा है वातावरण समायोजन। और पाँचवा है दूसरे प्रदेशों से संबंध। और छठा है कालिक अनुक्रमण। ये सभी मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के साथ अध्ययन किए जाते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।